हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज हम लोग कॉमर्स का क्लास 11 कॉमर्स आईएससी का चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं, सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर मतलब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो अकेले ही अपना बिजनेस को कंट्रोल करता हो। सोल मतलब वन, एंड सोल ट्रेडर मीन्स ए वन मैन शो। सोल ट्रेडर वो इंसान होता है जो अपने बिजनेस को खुद ही कंट्रोल करता है, मतलब उसके अलावा और कोई ओनर नहीं होता उस बिजनेस का। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 5, सोल ट्रेडर। पहले हम लोग सोल ट्रेडर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सोल ट्रेडर इज ए पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस exclusively for himself. He alone established the business, arranges its finances, manages its affairs, and bears all its risks. He acts both as the owner and manager of his business. He alone is responsible for the profit and losses of his business. He may borrow funds and employ people to help him, but the ultimate authority and responsibility lie in his hands. सोल ट्रेडर बिजनेस इज दस ए वन मैन शो। जैसा कि मैंने बोला कि एक सोल ट्रेडर एक ऐसा आदमी होता है जो अपने बिजनेस को खुद ही कैरी करता है, खुद ही स्टैब्लिश करता है, खुद ही फाइनेंस करता है, खुद ही मैनेज करता है और सारे रिस्क खुद ही बियर भी करता है। वो खुद ही एक ओनर होता है और मैनेजर होता है, और वो ही जिम्मेदार होता है उस बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस के लिए। दस ए सोल ट्रेडर बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज वन मैन शो। अब मैं इसका एक डेफिनेशन आप लोग को लिखा देती हूँ, वो डेफिनेशन आप लिखिएगा क्योंकि सोल ट्रेडर 2 मार्क्स में आता है और वो डेफिनेशन इजी भी है। सो आप लोग एक बार लिख लीजिए। सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए बिजनेस विच इज ओन्ड एंड यूजुअली मैनेज्ड बाय वन पर्सन। सोल ट्रेडर बिजनेस इज thus a one man show. A sole trader is an individual who owns and manages a business, bear all the risks and entitled to all the gains therefrom. It is a one man show. So आप लोग ये वाला डेफिनेशन लिख लीजिए, और मैं अपने ब्लॉग में भी आपको सारे क्वेश्चन आंसर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अब हम लोग इसका मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन सेपरेट एंटिटी। सोल ट्रेडर बिजनेस में हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हम लोग एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर। सिंगल ओनरशिप। अ सोल ट्रेडर इज होली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल. द इंडिविजुअल सप्लाइज द टोटल कैपिटल फ्रॉम हिज own wealth or from borrowed funds. One man control. The proprietor alone takes all the decision pertaining to the business. देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोल ट्रेडर का, कि वो खुद ही अपने बिजनेस को कैरी करते हैं, मतलब वो सिंगल ओनरशिप है, वो वन मैन कंट्रोल है, मतलब एक ही आदमी कंट्रोल करता है। नो लीगल एंटिटी, मतलब बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप से सेपरेट एंटिटी है। No legal entity. A sole proprietorship has no legal entity separate from that of its owner. बोल रहा है कि यहाँ पे सॉरी मेरे से गलती हो गई कि मैं बोल रही हूँ कि उसका कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है। मैंने बोल दिया कि उसका सेपरेट एंटिटी है, तो इधर बोल रहा है कि उसका सेपरेट एंटिटी नहीं है। फिर आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस इन केस द एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट इट्स डेट्स द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर कैन बी अटैच्ड। इधर बोल रहा है कि जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब अगर जो बिजनेस अगर ख़त्म हो गया तो और अपना लाइबिलिटी नहीं चुका पाया ओनर, तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब उसका घर वार बेच के भी उसको अपना लाइबिलिटी चुकाना पड़ेगा। नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे वो अकेला ही बिजनेस को मैनेज और ओन करता है, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखने का कोई ज़रूरत नहीं। जितना भी प्रॉफिट या जितना भी लॉस होगा वो खुद ही हैंडल करेगा, मतलब खुद ही लेगा। स्मॉल साइज। जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है वो
बेसिकली स्मॉल ही होता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सोल ट्रेडर बिजनेस। मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटी का ज़रूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए या मैनेज करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए बिजनेस को, एक सोल ट्रेडर बिजनेस को। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, यहाँ पे अफेयर्स जितने भी रहते हैं सब सीक्रेट रहते हैं, बिकॉज एक ही जन ओन और मैनेज करता है। पर्सनल टच रहता है, एक ही जन ओनर रहेगा तो वही कमांड करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को कि कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पे एक पर्सनल टच रहेगा एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, जिससे एक तो स्मूथ रिलेशन बन जाएगा, एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। इसको इसको डिज़ोल्व करना इजी होता है। उसके बाद आता है इकोनॉमी। द प्रोप्राइटर इज़ द ओनर, मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ बिजनेस। ही डज नॉट अपॉइंट स्पेशलिस्ट फॉर वेरियस फंक्शंस, देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप इज़ इनएक्सपेंसिव। सो अब बोल रहा है इधर कि जो प्रॉपराइटर होता है वो खुद ही एक ओनर, मैनेजर और कंट्रोलर होता है बिज़नेस का, उसके बिज़नेस का। सो वो किसी भी स्पेशलिस्ट को अपॉइंट नहीं करता है वेरियस फंक्शन के लिए। देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपराइटरशिप इज़ इनएक्सपेंसिव। तो इसके कारण ये इनएक्सपेंसिव होता है और इससे प्रॉफिट होने का ज़्यादा ये रहता है। क्या बोलूँ, ज़्यादा संभावना रहता है। अब डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप: लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनसर्टेन लाइफ, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। सबसे पहला बात तो ये डीमेरिट्स में क्या आता है कि ये एक ही जन इसको ओन करता है, मैनेज करता है, फाइनेंस करता है, तो इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा लिमिटेड है। अनसर्टेन लाइफ है बिज़नेस का, बिकॉज अगर इसका ओनर मर गया तो बिज़नेस को चलाने वाला इसके बाद कोई नहीं रहेगा, तो ये बिज़नेस कभी भी ख़त्म हो सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो अगर बिज़नेस का लॉस हो रहा है तो उसको अपना पर्सनल एसेट्स भी बेच करके उसका लाइबिलिटी चुकाना पड़ेगा बिज़नेस का। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यहाँ पे एक ही जन ओन करता है, एक ही जन मैनेज करता है, तो मैनेजरियल एबिलिटी जो होता है वो कम रहता है, लिमिटेड रहता है। लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज, यहाँ पे एक ही जन फाइनेंस करता है, इन्वेस्ट करता है, तो इसका कैपिटल रिसोर्स भी लिमिटेड रहता है। अब सूटेबिलिटी: sole proprietorship has several advantages and disadvantages. According to William R. Bassett, the one-man control is best in the world if that man is big enough to manage everything. तो यहाँ पे विलियम आर बेसेट क्या बोल रहे हैं कि ये सोल ट्रेडर सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है अगर एक ही आदमी के अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, कि वो मैनेज भी अच्छे से कर सकता है, ओन भी अच्छे से कर सकता है, फाइनेंस भी अच्छे से कर सकता है, इन्वेस्ट भी अच्छे से कर सकता है, कंट्रोल भी अच्छे से कर सकता है। मतलब सारे एबिलिटी एक ही आदमी के अंदर अगर अच्छे से हो तो ये सोल ट्रेडर मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस बहुत अच्छा है। बट वन मैन कैन रियली मैनेज एंड कंट्रोल एवरीथिंग, लेकिन ये एक आदमी के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ए सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग केसेस। सो ये सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल है एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोइंग केसेस में: व्हेन द मार्केट इज़ लोकल, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल स्केल रिटेलर्स, जब मार्केट लोकल होता है, जैसे छोटे रिटेलर, जैसे दुकानदार या फिर चिप्स सेलर, ये इन सब के लिए ये सब ठीक है। वेयर पर्सनल अटेंशन टू द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर इज़ एसेंशियल, जहाँ पर पर्सनल अटेंशन और कस्टमर का प्रेफरेंस लेना ज़रूरी है। वेयर फैशन चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, जहाँ पे फैशन बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, जैसे ज्वेलरी, इन सब में फ़ैशन जल्दी जल्दी चेंज होता है, ड्रेस, इन सब में जो फैशन चेंज होता है उन सब के लिए सोल ट्रेडर बिजनेस सही है। वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड बट पर्सनल स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड स्मॉल होगा लेकिन पर्सनल स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वेयर क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस आर नेसेसरी, फॉर एग्जांपल स्टॉक ब्रोकर्स, जहाँ पे डिसीजन क्विक होना चाहिए और प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब जल्दी एक्शन लेना नेसेसरी हो। वेयर रिस्क इन्वॉल्व इज़ नेग्लिजिबल, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जहाँ पे रिस्क
लेना नेग्लिजिबल हो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो रिस्क। सो यहाँ पे हम लोग का सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल है। नाउ social utility of sole proprietorship. The sole proprietorship form of business is socially desirable due to the following reason. It prevents concentration of economic power in few hands through a more equitable distributions of wealth in the society. It provides opportunity for self-employment with limited investment. It offers employment to a large number of people in society. सो इधर क्या बोल रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं इंसान को कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। और क्या ये देता है हम लोग को ऑफर क्या करता है, जो सोसाइटी में बाकी लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयड करने में हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक्सपैंड करता है। It encourages decentralization of economy and diffuse of ownership. It facilitates balanced regional development of the country. It offers an honorable living to those who do not want to work under others. It promotes self-reliance, responsibility, initiative, and enterprise among middle class. It promotes independent living for those who take pride in ownership. It gives an opportunity to people to utilize their skills for their benefits and for the benefit of society. Expansion of sole proprietorship. When a sole proprietorship expands, it faces the problem of shortage of capital and managerial skills. Two alternatives are available to the proprietor for solving this problem: to employ a paid assistant or to admit one or more parents. Employment of paid assistant. When the sole proprietor employs a paid assistant, he has the following advantage and disadvantages. अगर जब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कोई पेड असिस्टेंट को एम्प्लॉय करता है तो उसके फॉलोइंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब वर्क हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग को प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ेगा उसके साथ, हम लोग के हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा, सीक्रेसी रहेगा खाली मेरे और उस एम्प्लॉय के बीच में, ईजी टू डिसमिस, मैं उसको जब चाहूँ हटा सकती हूँ। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा तो उसके अंदर काम करने का चाह नहीं आएगा, तो लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, वो सही से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो हम लोग उसको दे नहीं रहे, पैसा नहीं देंगे तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही से नहीं करेगा। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल लेके तो आएगा नहीं। और ऐसा भी हो कंपटीशन, ऐसा भी हो सकता है कि बाद में वो हम लोग जब उसको निकाल दे तो वो बाद में सेम बिज़नेस अपना कैरी कर ले, मतलब सेम बिज़नेस वो अपना खोल ले, जिसके कारण कंपटीशन हो सकता है मार्केट में। अब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कोई पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है, अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल, सो अगर पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लेके आएगा जिससे हम लोग का बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। डिवीजन ऑफ वर्क डिवाइड हो सकता है। मोटिवेशन आएगा, रिस्क रिड्यूस होगा। इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट, हम लोग को उसको कोई सैलरी या वेज देने का ज़रूरत नहीं। रिस्क कैसे रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी आता है तो जो आएगा उसमें भी हम लोग का 50-50% बढ़ जाएगा, या फिर जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग बांट रहे उस हिसाब में हम लोग का रिस्क भी बढ़ जाएगा। मोटिवेशन इसलिए आएगा क्योंकि उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उसको भी काम करने का चाह होगा, बिजनेस बढ़ाने का चाह होगा ताकि उसको भी ज़्यादा पैसा मिले, प्रॉफिट ज़्यादा हो। वर्क डिवाइड होगा और कैपिटल आएगा। अब इसका डिवीजन हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क, अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल, सो एडवांटेजेस आर कंप्लीटेड। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस में जाते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आएगा पहले हम लोग अकेले ले रहे थे, अब हम लोग को बांटना पड़ेगा। अब हम लोग फ्रीडम का लॉस होगा, अगर हम लोग कोई भी एक्शन या डिसीजन लेते हैं तो हम लोग को दूसरे पार्टनर का भी
दूसरे पार्टनर से भी एग्री होना ज़रूरी है, मतलब वो एग्री होगा तभी हम लोग वो डिसीजन ले सकते हैं, वो एक्शन ले सकते हैं। सीक्रेसी मतलब हम लोग पहले सीक्रेट खुद रखते थे, अब हम लोग को उसके साथ अपना सीक्रेट शेयर करना पड़ेगा, तो इधर लैक ऑफ सीक्रेसी होगा। डिफ़िकल्टी इन रिमूविंग पार्टनर, एक पार्टनर को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे पार्टनरशिप में। सोर्स ऑफ डिस्प्यूट, यहाँ पे झगड़ा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो अब कॉजेज़ फॉर सर्वाइवल ऑफ सोल ट्रेडर, अब कॉज क्या है सोल ट्रेडर के सर्वाइवल का? ह्यूमन इनर्शिया, पर्सनल मोटिवेशन, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, नेचर ऑफ मार्केट, नीड फॉर पर्सनल अटेंशन, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंसिलरी इंडस्ट्री, रिटेनिंग सिस्टम, स्टेट असिस्टेंस एंड पैट्रोनेज, कवर फॉर मोनोपोली। ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके पूरा चैप्टर में सोल ट्रेडर का, वही यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मोटिवेशन की पर्सनल मोटिवेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, मार्केट का नेचर होता है, पर्सनल अटेंशन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, छोटे एनिसिलरी इंडस्ट्री मतलब छोटे इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो वही सब बोला है। सो दिस आर द कॉजेज़ फॉर सर्वाइवल ऑफ सोल ट्रेडर, और इसी के साथ हम लोग का सोल ट्रेडर चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपना व्लॉग में लिख दूंगी आप लोग, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जा सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंट्स में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करके आपको उसका आंसर बताऊँगी फॉर 11 एंड 12 बोथ्स। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।